हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका शिक्षा प्लानेट में। तो एक बार सभी साथी आ जाइएगा और वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। तो देखिए, आज मैं आपके लिए न्यू माइक लेकर के आया हूं। काफी समय से आप बोल रहे थे कि सर आवाज नहीं आ रही है, सही से आवाज नहीं आ रही है, माइक चेंज कीजिए। तो फाइनली आज मैं न्यू माइक ऑर्डर करने के बाद न्यू माइक आया है। तो आप सभी साथी बताना इस माइक की आवाज कैसी आ रही है, नहीं तो हम कुछ दूसरा अल्टीमेटम ढूंढने वाले हैं। तो ठीक है, तो चलिए, आज हमारा जो एनसीईआरटी चल रहा था, क्या एनसीईआरटी चल रहा था उसका एंड डे है, यानी कि आपका एनसीईआरटी आज खत्म हो जाता है। तो देखिए, आपकी और हमारी दोनों के सहयोग से हमने एनसीईआरटी का जो सीरीज स्टार्ट किया था वो आज आपका एंड डे है। यानी कि आपका जो जीवन परिचय चल रहा था, जीवन परिचय का पार्ट आज थर्ड रहने वाला है। जीवन परिचय का या क्लास तीसरा है। इसी के साथ आज आपका एनसीईआरटी कवर हो जाएगा। पूरा का पूरा एनसीईआरटी हमने आपको पढ़ा दिया है। एनसीईआरटी में हमने आपके लिए देखिए क्लास 11 और आपका 12 ये दोनों का एनसीईआरटी करवाया है। क्लास 11 और 12 में यानी कि आपका दो प्रकार का एनसीईआरटी था। एक था आपका तबला पखावज, क्या था आपका तबला पखावज। इसी प्रकार से दूसरा था आपका हिंदुस्तानी वोकल म्यूजिक, यानी कि हिंदुस्तानी वोकल और इंस्ट्रूमेंटल। तो आपका वोकल और इंस्ट्रूमेंटल ये हमने पढ़ा दिया। इसी प्रकार से दो आपका 12वीं में था, तबला पखावज वाला और आपका वोकल वाला। देखिए, ये इस प्रकार से हमारा चार जो किताबें थी ना, मैंने आपसे प्रॉमिस भी किया था कि मैं जो सीरीज स्टार्ट करता हूँ उसको एंड करता हूँ। मेरा ये मकसद बिल्कुल नहीं रहता कि सिर्फ आपको लुभावनी बातें लेकर के आऊँ और चीजें कंप्लीट ना करवाई जाए। जो भी चीज आपके लिए लेकर के आया जाता है, जो भी आपके लिए प्लानिंग चलती है, वो कंप्लीट के साथ साथ आपका बिल्कुल अच्छी तरीके से कंप्लीट होता है। तो आज हमारा एनसीईआरटी का लास्ट दिन है। तो सभी साथी बताना कि एनसीईआरटी का सफर हमारा कैसा रहा। अब आगे हम किस प्रकार का कंटेंट लेकर के आए, यानी कि आगे देखिए मेरी प्लानिंग मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, आप अपना सुझाव जरूर देना। अब हमारा एनसीईआरटी खत्म हो गया। हमने एसटीआरटी के लिए जिस प्रकार से यूनिट वाइज हम चीजें लेकर के आए थे, अब मेरी प्लानिंग ये है कि आपके लिए जो हमारे बीपीएससी वाले साथी हैं जिनका लगभग 20 दिन बाद पेपर है, तो बीपीएससी के लिए मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ आपका बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए सभी साथी अपना सुझाव जरूर देना। देखिए, लाइट ना आपका जो इंटरनेट की सुविधा ना होने की वजह से क्लास आपकी रिकॉर्डेड हो रही है। तो सभी साथी कमेंट में बताना, कमेंट करके बताना, मैं उस पर उन कमेंटों को देखूंगा, उस पर अमल करूंगा। जो आपके अच्छे कमेंट रहेंगे तो मैं आपका इम्प्लीमेंट भी करूंगा, ठीक है। तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ बीपीएससी टीआरई 3 वाले साथियों के लिए, अब हमारा एनसीईआरटी कंप्लीट हो गया है जैसा कि मैंने आपसे बोला था, ठीक है। अब इसके बाद आपका क्या मैं लेकर के आऊं, मेरी प्लानिंग क्या है, मेरा विचार क्या है, मैं वो भी बता देता हूं, फिर आप अपना विचार रखना, ठीक है, कमेंट के माध्यम से। मेरा विचार है कि मैं बीपीएससी टीआरई 3 के लिए टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर के आऊं। क्या टॉपिक वाइज आपका टॉपिक वाइज इंपोर्टेंट एमसीक्यू, इंपोर्टेंट आपका एमसीक्यू में लेकर के आऊं। सभी साथी बताना आपका विचार क्या है। मेरा विचार ये है, और आप भी अपना सुझाव देना कि सर इस प्रकार से हमारा सिलेबस कवर करवा दीजिए जिससे हमें फायदा मिले। वही मैं आपको कोशिश करूंगा हो जाए तो अच्छी बात रहेगी, ठीक है। तो इस प्रकार से हम आपका आगे की प्लानिंग को लेकर के चलने वाले हैं। तो सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताना आपको क्या रहने वाला है। चलिए, जो हमारे साथी टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, देखिए मैं आपको बता दूं, तो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, टीआरई 4.2, एनबीएस, केबीएस, ईएमआरएस, या पर आप यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, या पर आप नेक्स्ट एस्टेट देना चाहते हैं, नेक्स्ट एस्टेट देना चाहते हैं, तो आपको ये चारों भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हमारे साथ एक जगह आप कर सकते हैं ब्रह्मास्त्र बैच में। हम आपके लिए, आपकी सुविधा के लिए, आपके पैसों को बचाने के लिए ब्रह्मास्त्र बैच लेकर के आए हैं। इसमें हम आपके लिए कंप्लीट जो भी हमारे एप्लीकेशन पर जो भी बैच चलेगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, सेपरेट बैच मिलेगा। सारी की सारी सुविधाएं आपको सेपरेट तरीके से मिलेंगी। टेस्ट सीरीज आपको हर एक बैच के लिए, हर एक एग्जाम पैटर्न के लिए अलग मिलेगी। तो सब कुछ आपको मिलेगा हमारे इस ब्रह्मास्त्र बैच में। तो आपको अलग अलग पेमेंट ना करने की बजाय आप एक पेमेंट कर सकते हैं, एक बार पेमेंट कर सकते हैं। इसमें आपको देखिए ये पूरे कोर्स अगर आप अलग अलग लेने जाएंगे तो लगभग आपको 5,000 से ऊपर मिलेगा। कितना? 5,000 से ऊपर आपको पे करना पड़ेगा। बट हमने क्या सोचा कि हमारे जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो और कॉस्टली उनका
चीजें ना पहुंचे, इसलिए हमने क्या सोचा कि देखिए तैयारी लगभग सभी परीक्षाओं की करते हैं और उनको डिमांड रहती है कि सभी कोर्स लिया जाए, क्योंकि चीजें अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग रहती है, सिलेबस अलग रहता है, पैटर्न अलग रहता है। तो हमने यही सोचा कि वो विद्यार्थी पूरा सिलेबस ना लेने की बजाय, पूरा कोर्स ना लेने की बजाय, अलग अलग कोर्स ना लेने की बजाय वो सिर्फ एक कोर्स ले, ब्रह्मास्त्र बैच, और उससे पूरा का पूरा उसका कवर हो जाए। तो ये ब्रह्मास्त्र बैच हमने आपके लिए तैयार किया है। इसमें हमने आपके लिए मात्र 2500 रुपये फीस रखी है, लगभग आपको आधा, यानी कि 5000 की बजाय आपको सिर्फ 2500 देना है। अगर आप 2500 रुपये देते हैं तो आपको सभी भर्ती परीक्षाओं की तैयारी हमारे साथ जुड़ करके आप कर सकते हैं। ठीक है, तो सभी साथी जो इंटरेस्टेड हैं, 2024 में एक जॉब लेना चाहते हैं, अपना संगीत में शिक्षक बनना चाहते हैं, संगीत में करियर बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए यह ब्रह्मास्त्र बैच शानदार है। इससे बेस्ट और इससे बेहतर आपको पूरे यूट्यूब पर कहीं कुछ भी नहीं मिलने वाला है। देखिए 2500 रुपये आपसे एक भर्ती का चार्ज करते हैं, हम आपके लिए पूरा ऑल ओवर सब कुछ लेकर के आ रहे हैं। कंटेंट आपने देख लिया, जो चीज़ हम स्टार्ट करते हैं वो एंड करते हैं, यानी कि जितना बेहतरीन चीज़ हम आपके लिए लेकर के आते हैं पीपीटी के माध्यम से। हमारा मकसद ये बिल्कुल भी नहीं रहता कि सिर्फ आपको बुक खोल के सारी की सारी चीज़ें बता दी जाए। बिल्कुल पीपीटी बनाई जाती है, 4-5 बुकों का कलेक्शन लिया जाता है और उस एग्जाम का जो पैटर्न होता है उसको ध्यान में रखा जाता है, तब चीज़ें हम आपके लिए डिलीवर करते हैं। तो आपके लिए शानदार रहेगा, जो साथी इंटरेस्टेड हैं ज्वाइन कर सकते हैं। इससे बेहतर, इससे सस्ता और इससे अच्छा आपको और कहीं पर आपको यूट्यूब इतिहास में, यानी कि ऑल इंडिया कोई अगर दे रहा हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए, तो आज हम आपके क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है कुछ इस प्रकार से। चलिए, पंडित किशन महाराज का जन्म कब हुआ था? देखिए, जो मैं जीवन परिचय लेकर के आ रहा हूँ ये सभी के सभी एनसीईआरटी के हैं। कुछ भी आपको क्वेश्चन में टाइप में या बोलने में कुछ आपको लगे कि सर आपने ये मतलब गलत तरीके से बोल दिया, तो उस पर हम करेक्शन कर लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन था, हाँ मुझे ध्यान आ गया, एक क्वेश्चन था भातखंडे जी का, कल वाले सेशन में क्या था भातखंडे जी का, तो मैंने उसके बारे में क्या बोल दिया था, 1960 बोल दिया था उसका आंसर। देखिए आपका 1860 था, उसमें ये गलती हुई है। ठीक है, आप उसको करेक्ट कर लेना। आपके कमेंट आए थे कि सर इसमें ये नहीं रहेगा, बिल्कुल आपका 1860 उसको कर लेना। उनका जीवन, आपका जो उनका जन्म था 1860 में हुआ था। ठीक है, मुंबई के बालकेश्वर ग्राम में हुआ था 18 अगस्त 1860। तो आप इसमें करेक्शन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए, इसमें आपको बताना है पंडित किशन महाराज का जन्म कब हुआ था, 1923, 1924, 1925, 1922। सभी प्यारे साथी इसका आंसर दीजिएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, क्या रहेगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। चलिए, तो इनका जन्म कब हुआ था? आपका 1923 में हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए आपका 3 सितंबर कब हुआ था? आपका 3 सितंबर 1923 में इनका जन्म होता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे कहां पर होता है, तो इनका जन्म होता है आपका बनारस में। ठीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है, जन्माष्टमी, ठीक है, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दिन होता है। सभी प्यारे साथी बताएंगे इनके पिताजी का नाम क्या था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से आपका बनेगा, क्वेश्चन आपका बनेगा, क्वेश्चन इसी प्रकार से आपके पूछे जाएंगे। देखिए बिल्कुल, लय भास्कर, कौन थे इनके पिताजी? लय भास्कर, इनके पिताजी थे पंडित लय भास्कर, पंडित हरि महाराज, हरि महाराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे आपका। चलिए, किशन महाराज के गुरु कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, सभी प्यारे साथी बताना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिएगा। ठीक है, किशन महाराज के गुरु कौन थे? सभी प्यारे साथी बताना। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपको, सभी प्यारे साथियों को कमेंट करके बताना है इसका राइट आंसर। किशन महाराज के गुरु कौन थे? बड़े गुलाम अली, कंठे महाराज, भास्कर महाराज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? तो आपके पंडित कंठे महाराज कौन थे किशन महाराज के गुरु? तो आपके कंठे महाराज थे। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, प्रयाग संगीत समिति द्वारा किशन महाराज को कौन सी उपाधि दी गई थी? देखिए कौन सी उपाधि दी गई थी, सभी प्यारे साथी इसका आंसर देना। चलिए, ताल बिलास, संगीत सम्राट, तबला सम्राट, कोई नहीं। देखिए उपाधि आपकी हर एक यूनिवर्सिटी द्वारा अलग अलग तरीके से दी जाती हैं। कोई जो बड़े आदमी थे, जो बड़े लोग थे, वो भी उपाधियां देते थे। तो आपको उपाधि, एक उपाधि कई एक कलाकारों को मिल सकती है, लेकिन वो ये आपको देखना है कि किस कलाकार को किस संस्थान द्वारा कौन सी उपाधि दी गई, ये आपके लिए महत्वपूर्ण बनेगा।
चलिए, प्रयाग संगीत समिति द्वारा किशन महाराज को कौन सी उपाधि दी गई है? सभी साथी बताएंगे। तो आपका कौन सी उपाधि दी गई है? तो संगीत सम्राट बोला गया था आपको किशन महाराज को, किसने? प्रयाग संगीत समिति ने। लेकिन यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन बनेगा, आपका तबला ताल विलास, सॉरी ताल विलास किसने दिया था? देखिए, आपकी एक संस्था है सूर्य श्रृंगार संसद, क्या है आपका? सूर्य श्रृंगार संसद, आपका कहां पर है? मुंबई में। तो इसने आपका किशन महाराज को ताल विलास की उपाधि दी थी। किसकी? ताल विलास की। ठीक है, इनको आपका तबला सम्राट भी बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पंडित किशन महाराज की मृत्यु कब हुई थी? सभी प्यारे साथी बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। चलिए, 4 मई 2008 को, 5 मई 2008 को, 4 मई 2009 को, आपका 5 मई 2009 को। सभी प्यारे साथी बताना किशन महाराज की मृत्यु कब हुई थी? तो देखिए, इनकी मृत्यु कब हुई थी आपकी? 4 मई 2008 में हुई थी, आपका 84 वर्ष की अवस्था में, यानी कि 84 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, चलिए, आपकी क्लासेस रिकॉर्डेड है, तो आप कमेंट करके जो भी आपको पूछना है पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का जन्म कहां पर हुआ था? सभी प्यारे साथी बताएंगे, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी का जन्म कहां पर हुआ था? मुंबई, कोलकाता, बनारस, इनमें से कोई नहीं। तो जो पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी थे, इनका जन्म सभी प्यारे साथी कमेंट करके बताएंगे कहां पर हुआ था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, कहां पर हुआ था? तो कोलकाता में हुआ था, 8 मई 1909 में। कहां पर, कब हुआ था आपका? देखिए, 8 मई 1909 में इनका जन्म हुआ था, कोलकाता में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा, सभी साथी याद कर लीजिए। देखिए, जो एनसीईआरटी में आपके जीवन परिचय ना, उन्हीं पर हम चर्चा करते हैं। ये बिल्कुल। लेकिन इनके पिताजी की अगर अपन बात करेंगे, क्या पिताजी, तो आपका क्या है? किरण चंद्र घोष। किरण चंद्र घोष के पिताजी थे, ये भी यहाँ से बनेगा। माताजी की अगर अपन बात करें आपका, किसके बारे में? माताजी के बारे में, तो आपका नलिनी देवी। नलिनी देवी, नलिनी देवी इनकी माताजी थी। ठीक है, कौन थी इनकी? नलिनी देवी इनकी माताजी थी। चलिए, या इनका देखिए एक क्वेश्चन और बन सकता है आपका, और जो इनके पिता यानी कि दादाजी थे ना, दादाजी, उन्होंने एक वीणा का आविष्कार, सॉरी, एक आपका क्या था? हारमोनियम, एक हारमोनियम का आविष्कार किया था, द्वारकन हारमोनियम। द्वारकन हारमोनियम का आविष्कार किया था, किसने किया था? आपका दादाजी ने, इनके दादाजी ने द्वारकन हारमोनियम का आविष्कार किया था, यानी कि इनका नाम क्या था? द्वारकानाथ घोष। द्वारकन हारमोनियम का आविष्कार किया था, क्या किया था? आविष्कार किया था। इनका नाम क्या था? द्वारकन घोष। बिल्कुल, क्या था? द्वारकानाथ घोष। द्वारकानाथ घोष। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जो द्वारकन हारमोनियम था, इसका आविष्कार किसने किया था? तो आपका पंडित ज्ञान प्रकाश घोष जी के पिताजी, दादाजी थे द्वारकानाथ घोष, जिन्होंने आपका द्वारकन हारमोनियम का आविष्कार किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का शिष्य नहीं है। सभी साथी बताएंगे, इनमें से इनका शिष्य कौन नहीं है? निखिल घोष, शंकर घोष, विक्रम घोष, अभिजीत बनर्जी। तो सभी साथी बताना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। देखिए, क्वेश्चन आपका जो एनसीईआरटी से बन के आएगा बीपीएससी, क्योंकि बीपीएससी में सिलेबस आपको मिलता नहीं है। तो सर चलिए, सभी साथी बताएंगे क्या रहने वाला है, इनमें से कौन आपका शिष्य नहीं है? तो आपके सभी हैं, निखिल घोष है, शंकर घोष है, विक्रम घोष है, आपका अभिजीत बनर्जी, ये सभी रहने वाले हैं। तो यानी कि आपका ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नहीं है तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, सौरभ अकेडमी ऑफ म्यूजिक की स्थापना किसने की थी? ज्ञान प्रकाश घोष, पन्नालाल घोष, विक्रम घोष, निखिल घोष। तो आपका जो सौरभ अकेडमी था ना, सौरभ अकेडमी ऑफ म्यूजिक, सौरभ अकेडमी ऑफ म्यूजिक का स्थापना किसने किया था? सभी साथी बताना, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। चलिए, किसने किया था? तो ज्ञान प्रकाश घोष ने किया था। अब यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इनकी मृत्यु कब हुई थी? इनकी मृत्यु कब हुई थी? सभी साथी बताएंगे। 18 फरवरी कब हुई थी आपका? 18 फरवरी 1997। ठीक है, सभी साथी बताएंगे। चलिए नेक्स्ट, उस्ताद लतीफ अहमद खां किस घराने से थे? सभी साथी बताना। चलिए, उस्ताद लतीफ अहमद खां किस घराने से थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। दिल्ली, बनारस, लखनऊ, पंजाब, क्या बनेगा? सभी साथी बताना। बिल्कुल, चलिए, उस्ताद लतीफ अहमद खां किस घराने से थे? तो देखिए, ये थे आपके दिल्ली घराने से। कौन सा घराना था इनका? तो इनका दिल्ली घराना था। इनका जन्म कब हुआ था?
तो इनका जन्म होता है आपका, जन्म आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था। चलिए, इनके पिताजी कौन थे? मोहम्मद फरूक खां। कौन थे आपके? देखिए, पिताजी की अपन बात करते हैं आपका मोहम्मद फरूक खां। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। सभी साथी बताना, महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह वाला नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए, अल्लाह वाला नाम से कौन प्रसिद्ध हुआ था? लतीफ अहमद, गामा खां, वहीद खां, इनमें से कोई नहीं। तो जो आपके एनसीईआरटी के जितनी भी जीवन परिचय थे ना, उन्हीं पर हम डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए, आज आपका एनसीईआरटी का एंड दिन है। एनसीईआरटी का क्या है? एनसीईआरटी का आपका एंड डे है आपका आज। एंड डे है आपका आज। देखिए, आपका एनसीईआरटी का एंड डे है आज। तो अब आगे हम कोई इसी प्रकार की बेहतर सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैंने आपके लिए क्या सोचा है कि बीपीएससी तक आपके लिए, बीपीएससी टीआरई 3.0 तक हम क्या करने वाले हैं? हम क्या करने वाले हैं आपका टॉपिक वाइज, क्या आपका टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर के आए, जिससे सभी साथियों को फायदा मिले और उनका जो टॉपिक है उसका रिवीजन हो जाए। ये तो थोड़ा सा मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। अब आपको भी अपना कमेंट करके बताना है हम किस प्रकार से चीजों को आगे लेके चलें। आपको क्या विचार हैं कि आपके लिए क्या क्या चीजें और हम बेहतर कर सकें। ठीक है, चलिए। तो इसका क्या रहेगा आपका? अल्लाह वाला किसको बोला जाता है? लतीफ अहमद को बोला जाता है। किसको? आपका लतीफ अहमद को। चलिए, ठीक है, नेक्स्ट। द ड्रम ऑफ इंडिया नामक दल किसने बनाया था? सभी प्यारे साथी बताइएगा, द ड्रम ऑफ इंडिया नामक, द ड्रम ऑफ इंडिया नामक दल किसने बनाया था? लतीफ अहमद, अतीक अहमद, बड़े गुलाम अली, कोई नहीं। तो देखिए, आपका द ड्रम ऑफ इंडिया नामक दल आपका किसने बनाया था? तो ये आपका लतीफ अहमद जी ने बनाया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। चलिए, लतीफ अहमद ने लतीफ ताल बनाई थी, वह कितने मात्रा की थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में आपका आएगा। लतीफ ताल इन्होंने बनाई थी, वो कितने मात्रा की इन्होंने बनाई थी? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। क्या? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आप स्टार लगा लीजिएगा, क्वेश्चन यहां से बन सकता है। तो जो लतीफ अहमद जी थे आपका, इन्होंने जो आपकी ताल बनाई थी वह 5.25, कितनी थी? 5.25 मात्रा की थी, यानी कि 5 सही 1/4 मात्रा की, 5 सही 1/4 मात्रा की ताल थी। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। इन्होंने स्विट्जरलैंड में, क्या आपका स्विट्जरलैंड में एक ऑडियो रिकॉर्ड किया था, उसमें स्वतंत्र वादन किया था इस ताल का। तो इसीलिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि इन्होंने इसका बहुत अधिक यूज किया था लतीफ अहमद जी ने अपनी लतीफ ताल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। संगीत रचना, संगीत रत्ना, सॉरी संगीत रचना चतुरंग, क्या आपका संगीत रचना चतुरंग किसके द्वारा तैयार की गई थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। संगीत आपका जो रचना है चतुरंग, इसमें आपको पता है 4 अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं। यह किसने आपकी तैयार की है? किसके द्वारा तैयार की गई थी? ज्ञान प्रकाश घोष, लतीफ अहमद, मशीद खां, सभी प्यारे साथी बताइए, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो ज्ञान प्रकाश घोष, क्या बनेगा इसका राइट आंसर? ज्ञान प्रकाश घोष ने आपका संगीत रचना जो चतुरंग थी उसको तैयार किया था। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। चलिए चलिए आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट। छत्रपति सिंह जूदेव का जन्म कब और कहां पर हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। छत्रपति सिंह जूदेव का, इनका पूरा नाम था छत्रपति सिंह जूदेव का जन्म कब और कहां पर हुआ था? 1919 एमपी में, 1920 एमपी में, 1921 एमपी में और 1918 यूपी में। एमपी का मतलब होता है मध्य प्रदेश, क्या? मध्य प्रदेश। यूपी का मतलब होता है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, तो सभी साथी बताना इनका जन्म कब और कहां पर हुआ था? तो छत्रपति सिंह का जन्म हुआ था आपका कहां पर हुआ था? तो 1919 आपका मध्य प्रदेश में। कहां पर हुआ था? 1919 मध्य प्रदेश में इनका जन्म होता है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका निकल के आएगा। चलिए सभी साथी बताएंगे। बिल्कुल, इनके पिताजी कौन थे? क्वेश्चन बन सकता है, पिताजी कौन थे इनके? इनके पिताजी थे आपका हिम्मत सिंह। कौन थे आपके? राजा हिम्मत सिंह, राजा हिम्मत सिंह। तो इनके पिताजी राजा थे, इनका राजघराने में जन्म हुआ था। कौन सा राजघराना था? तो बिजना राज परिवार। कौन सा था आपका? बिजना राज परिवार। बिजना राज परिवार में इनका जन्म होता है, जो कि अच्छे परिवार से थे छत्रपति सिंह। चलिए नेक्स्ट। चलिए सभी साथी बताइएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा?
एक बार सभी साथी बताना। चलिए, छत्रपति सिंह को प्रोफेसर ऑफ पखावज की उपाधि किसने दी थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रोफेसर ऑफ पखावज की उपाधि छत्रपति सिंह को किसने दी थी? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओंकार नाथ ठाकुर, पलुस्कर, भातखंडे, कोई नहीं। चलिए बताइएगा। देखिए, आपका छत्रपति सिंह को पखावज की उपाधि यानी कि किसने दी थी? तो ये दिया था आपका, चलिए वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, क्या आपका रहने वाला है? तो आपका दिया था ओंकारनाथ ठाकुर जी ने। किसने दिया था? ओंकारनाथ ठाकुर जी ने इसको प्रोफेसर ऑफ पखावज की उपाधि दी थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मैं क्वेश्चन आपको एक लिख के बताता हूं। एक क्वेश्चन मैं आपको लिख के बताता हूं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए, छत्रपति सिंह ने कौन सी ताल का निर्माण किया था? सभी साथी बताइएगा। छत्रपति सिंह ने, क्वेश्चन बन सकता है, छत्रपति सिंह ने कौन सी ताल का निर्माण किया था? कौन सी ताल का निर्माण किया था? ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, निर्माण किया था। ऑप्शन है आपके लिए, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। सादरा ताल, सादरा ताल, बी आपका रहने वाला है, बी क्या बनेगा आपका? पंचानन ताल, सी आपका क्या बनेगा? सभी साथी बताना। सी आपका बनेगा चूड़ामणि ताल, चूड़ामणि ताल। डी आपका क्या बनेगा? तो डी यहाँ पर रहेगा आपका कुमुद प्रभा ताल। क्या बनेगा? कुमुद प्रभा ताल। तो ये आपकी 4 ताल है, मैंने आपको आंसर और क्वेश्चन दिया हुआ है। तो इसमें से आपको बताना है छत्रपति सिंह की इनमें से कौन सी ताल थी। तो देखिए, ये आपकी सभी की सभी तालें किसकी थी? सभी तालें, ये आपका, ये सभी तालें थी उनकी, उन्होंने सभी तालों का यहाँ पर निर्माण किया था। देखिए, जो सादा ताल थी आपका, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, ये आपकी 22 मात्रा की ताल थी। कितने की थी आपका? 22 मात्रा का ताल था। जो आपका पंचानन ताल है, यह आपका 19 मात्रा का ताल था। सभी साथी अच्छे से इनको याद कर लीजिएगा। जो आपका चूड़ामणि ताल था, यह आपका 19 मात्रा का था। कितना का था? 19 मात्रा का था। इसके बाद आपका जो कुदुम प्रभाकर है आपका, ये 20 मात्रा का था। 20 मात्रा का था। तो ये आपको याद करना है, कितना था? 20 मात्रा का था। यहाँ से एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल के आता है। जो आपका कुदुम प्रभा ताल था ना, ये आपका इन्होंने राजीव गांधी की स्मृति के लिए बनाया था। राजीव गांधी, राजीव गांधी की स्मृति के लिए इन्होंने इसको तैयार किया था। स्मृति के लिए इन्होंने इसको तैयार किया था। वेरी इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, कितनी असुविधा है यहाँ पर, आप समझ सकते हैं लाइट ना आने की वजह से। देखिए, इस प्रकार से पसीना आ रहा है, फिर भी मैंने सोचा कि आपको क्लास दी जाए, आपका जो समय है उसको व्यर्थ ना जाया जाए, क्योंकि आपका 15 से 20 दिन बाद बीपीएससी का पेपर है। तो मेरा मकसद है कि पूरा का पूरा सिलेबस आपको कंप्लीट करवा दिया जाए। ठीक है, चलिए, चाहे भले आपका रिकॉर्डेड हो या फिर लाइव। अगर लाइव की सुविधा नहीं है तो ऑब्वियसली आपका चीजें रिकॉर्डेड जाएंगी, और आप भी चाहेंगे कि कोई क्लास मिस ना हो, चाहे भले थोड़ा सा लेट मिल जाए। तो देखिए, मैंने वेट किया था, मैं क्लास आपका समय पर देने वाला था, पर क्या हुआ, जो हमारे इंटरनेट वाले भाई थे ना, उन्होंने बोला था कि हम सही कर रहे हैं, तो वो समय पर सही नहीं हो पाया। तो इसलिए मैंने सोचा अब रिकॉर्डेड डाल दिया जाए। चलिए, मृदंग वादन पुस्तक किसने लिखी है? सभी प्यारे साथी बताना। मृदंग वादन पुस्तक किसने लिखी है? लतीफ अहमद, छत्रपति सिंह, स्वामी पागलदास, पुरुषोत्तम दास। सभी साथी बताना इसका राइट आंसर क्या बनेगा। चलिए, सभी प्यारे साथी बताना इसका आंसर क्या बनेगा। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो देखिए, आपका जो मृदंग वादन पुस्तक है किसने लिखी है? छत्रपति सिंह ने। छत्रपति सिंह ने लिखा है आपका कौन सा? मृदंग वादन पुस्तक। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। पुरुषोत्तम दास का जन्म कहां पर हुआ था? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सभी साथी बताना। श्रीनाथ द्वारा, अमरनाथ द्वारा, अमरनाथ, कोई नहीं। तो देखिए, इनका जन्म आपका जो पुरुषोत्तम दास है ना, पुरुष जो महान पुरुष होते हैं, उनका जन्म कहां पर होता है? तीर्थ स्थलों पर होता है। कहां पर होता है आपका? आप ऐसे याद करना, जो महान पुरुष होते हैं ना, महान पुरुष, उनका जन्म तीर्थ स्थलों पर होता है। तो जो आपका श्रीनाथ द्वारा है ना, ये आपने देखा होगा पखावज में एक घराना भी था, नाथ द्वारा, तो वहीं पर इनका जन्म होता है। राजस्थान का यहाँ पर यह है। तो श्रीनाथ द्वारा में इनका जन्म होता है। सभी प्यारे साथी बताना। चलिए, तो इनका जन्म कब होता है? 7 जुलाई, कब होता है आपका? 7 जुलाई 1907 में, 7 जुलाई
7 जुलाई 1907 में इनका जन्म होता है नाथद्वारा में। ठीक है, नाथद्वारा में इनका जन्म होता है। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सभी साथी बताना। चलिए, पुरुषोत्तम दास के गुरु कौन थे? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। पुरुषोत्तम दास के गुरु कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा, सभी प्यारे साथी बताना। घनश्याम दास, पुरुषोत्तम दास, ओंकारनाथ ठाकुर, सॉरी पुरंदर दास, ओंकारनाथ ठाकुर, इनमें से कोई नहीं। तो पुरुषोत्तम दास के गुरु कौन थे? वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक बार सभी प्यारे साथी बताना। देखिए, जो पुरुषोत्तम दास थे ना, इनके गुरु थे घनश्याम दास। लेकिन यहाँ से जो इंटरेस्टिंग चीज निकल के आती है, क्या निकल के आती है कि जो घनश्याम दास जी थे, इनकी मृत्यु 9 वर्ष की अवस्था में हो गई। यानी कि जो इनकी नहीं, जो पुरुषोत्तम दास 9 वर्ष के थे ना, 9 वर्ष के थे, तभी इनके गुरु की मृत्यु हो गई। तभी इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी। तभी इनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, यानी कि घनश्याम दास की। जब घनश्याम दास की मृत्यु हुई थी, इन्होंने नया कोई गुरु नहीं बनाया। इन्होंने क्या किया कि आपका एक मृदंग सागर एक बुक थी, मृदंग सागर बुक की सहायता से इन्होंने आगे अपना संगीत करियर स्टार्ट किया था। मृदंग सागर बुक की सहायता से, मृदंग सागर बुक की सहायता से इन्होंने अपना करियर स्टार्ट किया और उस लेवल तक लेकर गए जहां पर हर किसी व्यक्ति का सपना होता है। ठीक है, चलिए, उस्ताद आपको बताना है, एक बार सभी साथी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। चलिए, उस्ताद करामतुल्लाह खां किस घराने के थे? उस्ताद करामतुल्लाह खां किस घराने से थे? किस घराने से थे? सभी साथी बताना, किस घराने से थे? पंजाब, फर्रुखाबाद, बनारस, सभी प्यारे साथी बताएंगे किस घराने से थे। तो ये थे आपके फर्रुखाबाद घराने से। चलिए, फर्रुखाबाद घराने से थे। इनका जन्म कब होता है? सभी प्यारे साथी बताना। इनका जन्म होता है आपका 1918 में। कब होता है? 1918 में होता है। कहां पर होता है? उत्तर प्रदेश के रामपुर में। आपका उत्तर प्रदेश के रामपुर में इनका जन्म होता है। सभी साथी बताएंगे, रामपुर, उत्तर प्रदेश के रामपुर में इनका जन्म होता है। ठीक है, ये आपका क्या थे? जो आपके उस्ताद करामतुल्लाह खां जी, आपका यह तबला वादक थे। कौन थे आपके? तबला वादक थे। आपके तबला वादक थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको बनने पे। चलिए, देखिए, करामतुल्लाह खां थे ना, उन्हीं को आपका करामत खां कहते थे। करामतुल्लाह खां को आपका करामत खां बोला जाता था। तो इनकी मृत्यु कब होती है? सभी प्यारे साथी बताएंगे कि इनकी मृत्यु कब होती है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। चलिए, तो इनकी मृत्यु होती है आपकी 1977 में, यानी कि आपका 3 दिसंबर 1977 क्या होता है इनका मृत्यु होता है 3 दिसंबर 1977 में इनकी मृत्यु होती है। महत्वपूर्ण आपका क्वेश्चन है। क्या आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है? थोड़ा सा राहत की सांस मिली है, एक बार सभी साथी बताना। चलिए, नेक्स्ट, उस्ताद आफाक हुसैन किस घराने से थे? सभी साथी बताना, उस्ताद आफाक हुसैन किस घराने से थे? बनारस, पंजाब, लखनऊ, कोई नहीं। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। तो जो आफाक हुसैन खां थे ना, ये किस घराने के थे? तो ये आपका किस घराने से? लखनऊ घराने से थे। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका, लखनऊ घराने से। क्वेश्चन बन सकता है, उस्ताद आफाक हुसैन खां का जन्म कब होता है? तो इनका जन्म कब होता है? सभी प्यारे साथी बताएंगे, 1930 में होता है। कहां पर होता है आपका? होता है 1930 में। इनके पिताजी कौन थे आपका? देखिए, इनके पिताजी थे आपका वाजिद हुसैन। कौन थे? वाजिद हुसैन इनके पिताजी थे। चलिए, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपका। हम सभी को, आपकी जितने भी कलाकार रहने वाले हैं, उनकी सभी की जीवनी आज हम कवर कर लेंगे। ठीक है, सभी की जीवनी कवर कर लेंगे। कल से हम न्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे। तो सभी प्यारे साथी अपना सुझाव जरूर देना। और जो साथी चाहते हैं कि हमें अलग अलग बैच ना लिया जाए और एक ही बैच में हम कंप्लीट तैयारी करें, तो आप ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़िएगा। आपका लगभग 2 से 3 हजार रुपए का फायदा मिलेगा और आपको बेहतर से बेहतर चीजें डिलीवर की जाएंगी। ठीक है, चलिए, आपका विश्वनाथ शिवराम का जन्म कहां पर हुआ था? विश्वनाथ शिवराम का जन्म कहां पर हुआ था? कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश। सभी प्यारे साथी बताइएगा, विश्वनाथ शिवराम का जन्म आपका
कहां पर हुआ था, महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका। चलिए क्या आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी साथी बताना। चलिए तो जो विश्वनाथ शिवराम थी, इनका जन्म कहां पर हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था आपका कर्नाटक में। कहां पर हुआ था, कर्नाटक में हुआ था। कब हुआ था आपका, 17 दिसंबर 1935 में। कब हुआ था, तो आपका 17 दिसंबर 1935 में इनका जन्म होता है कर्नाटक में। कहां होता है, कर्नाटक में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, उमपालमपुर, क्या उमपालमपुर काशी विश्वनाथ शिवराम की पुस्तक कौन सी है। देखिए अभी जो मैंने आपको नाम बताया था वो पूरा नाम इनका क्या है, उमपालमपुर, उमपालमपुर काशी विश्वनाथ शिवराम, इतना बड़ा नाम है ये, देख लीजिए। कर्नाटक में ऐसे ही नाम मिलते हैं, कर्नाटक यानी कि उधर साउथ वाला जो एरिया है ना, उसमें इसी प्रकार के बड़े बड़े नाम मिलते हैं। तो इनकी बुक कौन सी, देखिए इन्होंने बुक लिखी थी आपकी दो, म्यूजिकल एक्सीलेंस ऑफ मृदंग म्यूजिक मेकर्स करके एक बुक थी, तो यानी कि इसका राइट आंसर बनेगा दोनों। क्या बनेगा, दोनों। इन्होंने महत्वपूर्ण संगीत के लिए योगदान दिया था। चलिए नेक्स्ट, अब पालकाड मणि अय्यर का जन्म कब हुआ था, ये भी आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनेगा। क्या, सभी साथी बताना इसका राइट आंसर क्या है, सभी प्यारे साथी इसको एक बार बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। चलिए पालघाट मणि अय्यर का जन्म कब हुआ था, चलिए 1912, 1913, 1914, 1915, कब हुआ था। देखिए इनका जन्म होता है आपका 1912 में। कब होता है, 1912 में होता है, 12 जून 1912 में इनका जन्म होता है। कब होता है आपका इनका जन्म, सभी साथी बताना। ठीक है, चलिए कहां पर होता है आपका, पालघाट जनपद तिरुविल्लामाला। क्या होता है, पालघाट जनपद था, उन्होंने अपने नाम के आगे अपने गांव का नाम जोड़ा था, पालघाट जनपद। और ये कहां पर है आपका, तिरुविल्लामाला में, तिरुविल्लामाला। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका आज हमारा 24 क्वेश्चन हुआ था, एक क्वेश्चन मैंने आपको ऐड करवाया था। तो इस प्रकार से आपका जो एनसीईआरटी था ना, एनसीईआरटी आपका होता है कंप्लीट। क्या होता है आपका, कंप्लीट। तो सभी साथी बताना एनसीईआरटी का सफर कैसा रहा। एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया है, तो मैंने आपसे बोला भी था कि हम एनसीईआरटी कंप्लीट करने के बाद आपके लिए न्यू चीज लेकर के आएंगे। तो वो क्या न्यू चीज रहने वाली है मैंने आपको रिवील कर दिया है। आप भी अपना दिमाग लगा करके अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताना। जो साथी चाहते हैं, क्या, जो साथी चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके तैयारी करना, इसी प्रकार से बेहतर तरीके से तैयारी करना, तो आप हमारे ब्रह्मास्त्र बैच से जुड़ सकते हैं। ब्रह्मास्त्र में मैं आपके लिए कंप्लीट तैयारी करवा रहा हूँ बीपीएससी तैयारी 4.0 की। ये हमारा एनबीएस केवीएस का यूपीटीजीटी और आपका एस्टेट, और भी हमारा कोई बैच लॉन्च होगा वो आपको इसमें मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी आपकी एग्जाम तक रहेगी, जब तक आपका एग्जाम चलेगा। आपका एग्जाम खत्म नहीं हो जाएगा उससे पहले हम उसको खत्म नहीं करेंगे। देखिए आजकल क्या हो रहा है, संगीत के फील्ड की मैं बात कर रहा हूँ। आजकल ऐसा हो रहा है कि उनका ये कहना है कि सिर्फ आपका 6 महीने या 1 साल उन्होंने बोल दिया, यानी कि उन्होंने बोल दिया 6 महीने में हम आपका जो कोर्स है उसको बंद कर देंगे। तो उससे पहले चाहे एग्जाम हो या ना हो, तो ये मैसेज आए थे मेरे पास, कुछ लोग बोल भी रहे थे कि सर हमने किसी जगह से एक बैच लिया था और एग्जाम डिले हो गया, उन्होंने बोला था 6 महीने आपकी बैचता रहेगी। हमने सोचा कि एग्जाम हो जाएगा 6 महीने में, 6 महीने में पेपर हुआ नहीं और उन्होंने उसको बंद कर दिया। तो अब बोल रहे हैं कि फिर से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। लेकिन ये कहाँ का न्याय है, मैं नहीं समझता कि ये न्याय है। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको साथ खड़ा रहना पड़ेगा। जो भी टीचर हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो भी टीचर हैं उनसे मैं बोलूँगा, देखिए आप ऐसा किसी भी स्टूडेंट के साथ नहीं कर सकते। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आपको वैलिडिटी देना पड़ेगा, चाहे वो एग्जाम आपका 2 साल बाद हो या 4 साल बाद हो। अब देखिए आप यूपी का लेके देख लीजिए, यूपी का 2 साल पहले आपका पेपर हुआ था, सॉरी आपके फॉर्म डले थे, अभी तक एग्जाम नहीं हुआ है। तो क्या वो विद्यार्थी बार बार मतलब हर 6 महीने में कोर्स लेते रहेंगे? तो ये नहीं होता है। हमारे यहाँ तो ऑब्वियसली नहीं होता है, और कहीं होता है नहीं होता है, ये आप अपने आप पर देख सकते हैं। आप बच्चे नहीं हैं, आप अपना बेहतर समझ सकते हैं हमारे लिए कहाँ पर कहाँ चीज़ें क्या चीज़ें बेहतर दी जा रही हैं। तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं होता है, ना ही आपको कभी भविष्य में ऐसा देखने के लिए मिलेगा। जो कोर्स हम लेकर के आएंगे वो एग्जाम तक लेकर के आएंगे, चाहे हम उसमें सिलेबस को 1 बार नहीं 4 बार रिवीजन करवाएं, और आपको टेस्ट सीरीज 1 नहीं बल्कि 50 दी जाए। क्योंकि जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक हम आपके साथ खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ठीक है, तो जो हमारे साथी ब्रह्मास्त्र बैच को लेना चाहते हैं, उनको वैलिडिटी को लेकर के कोई इशू है तो आप अपने दिमाग से निकाल दीजिएगा। ये संस्थान आपके लिए खड़ी है, आपकी
बेहतर के लिए खड़ी है, बेहतरीन के लिए खड़ी है। यहाँ पर सबसे कम फीस में सबसे बेहतर आपके लिए तैयारी करवाई जाती है और करवाते रहेंगे। ठीक है, हमारा मकसद पैसा कमाना नहीं है, हमारा मकसद है आपके भविष्य को सुधारना और थोड़ा सा अपने आप को संतुष्टि दिलाना कि जी हाँ हमने कुछ किया है। ठीक है, तो चलिए जो साथी इंटरेस्टेड है ज्वाइन कर लीजिएगा, और सेपरेट लेना चाहें तो सेपरेट भी ये सभी कोर्स चल रहे हैं, आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आज के सेशन में इतना रखते हैं, कल हम न्यू सीरीज के साथ आपके साथ उपस्थित होंगे। सभी साथी इजाजत दीजिएगा, मिलते हैं कल। जब तक के लिए राम राम, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।